हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मास्टरी क्लासेस। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और पीछे अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन भी करके देखे थे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकाउंट्स में सब सारी जो अकाउंटिंग है वो डेबिट क्रेडिट पर ही टिकी हुई है। उसका एक जो था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन। उसका एक जो पार्ट था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमने पिछले टॉपिक में कर लिया, पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेबिट के और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। देखिए, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारी अकाउंटिंग जो है इसी पर टिकी हुई है। अगर आपने यहाँ पर ये अकाउंटिंग के रूल्स को नहीं समझा और आगे बढ़ गए तो दोबारा आपको ये अकाउंटिंग के रूल्स समझने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं बेसिक्स हैं, सिर्फ 11th में ही बताए हैं, आगे नहीं है कहीं पर भी। 12th में जाओगे, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, कहीं पर भी दोबारा ये रूल्स सीखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया तो फिर आगे अकाउंटिंग आपको समझ में नहीं आने वाली। आपको पता ही लगेगा कि अकाउंट्स में ये डेबिट क्यों जा रहा है, क्रेडिट क्यों जा रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आएगा, खिचड़ी पक जाएगी, कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें और इसे अच्छे से समझें, बार बार समझें। और ये वीडियो है इसलिए आप इसे 10 बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे यहाँ पर समझना जरूरी है। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया तो फिर आगे कहीं समझने का चांस नहीं मिलेगा। और फिर आपको आगे जाके, अगर आपको आगे वाली क्लासेस में समझना होगा, तो फिर दोबारा 11th की बुक उठा के पढ़नी पड़ेगी, तभी आएगा समझ में, अदरवाइज नहीं आएगा। ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। एक तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, और आगे इसे कहीं दोबारा बेसिक समझाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे बड़े ध्यान से समझिए। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें हमारे जो अकाउंट्स हैं उनकी कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। तो हमारे अकाउंट्स में जो क्रेडिट कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, उन कैटेगरीज के आधार पे ही डेबिट एंड क्रेडिट जो रूल्स हैं वो काम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमारे अकाउंट्स कौन कौन सी कैटेगरीज के होते हैं। देखिए, एक तो होता है एसेट, फिर लायबिलिटीज, फिर कैपिटल। ये तीन चीजें तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ये तो पढ़ चुके हैं, इसे और आगे ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पीछा वाला भी जाके वीडियो देख सकते हैं। फिर आता है आगे एक्सपेंस और लॉसेस। ये देखिए, एक्सपेंस और लॉसेस जो हैं इनकी ट्रीटमेंट एक जैसी होती है, इसलिए एक साथ लिखा है इसे। एक्सपेंस का मतलब मेरा एक्सपेंडिचर, खर्चा, और लॉसेस का मतलब नुकसान, ठीक है। यानी कुछ हमने कुछ बेचा, लॉस में बेच दिया, तो वो लॉसेस हो गए। बिजनेस में लॉस तो होता है ना, और एक्सपेंस भी होते हैं। फिर आता है फिर आता है रेवेन्यू एंड गेन्स। रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। मैंने कुछ बेचा तो मुझे पैसा मिला, तो वो हो गया मेरा रेवेन्यू। और गेन, गेन क्या होता है, जो प्रॉफिट मिला मुझे, ठीक है। अगर आप पीछे टॉप में पिछला टॉपिक देखेंगे तो वहां पर हमने ये सब चीजें डिस्कस की हुई है डिटेल में। तो बेटर होगा कि आप एक बार उसे गो थ्रू कर लें। अगर आपको कोई डाउट है तो उसे गो थ्रू करें, उस वीडियो को, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा आपको डिटेल्ड में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर जो हमारी कैटेगरीज हैं वो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं हमारे सारे अकाउंट्स, ठीक है। तो एसेट की ट्रीटमेंट कैसे होनी है, लायबिलिटी की कैसे होनी है, कैपिटल की कैसे होनी है, लॉसेस और एक्सपेंस की कैसे होनी है, रेवेन्यू और गेन्स की कैसे होनी है। तो ये 5 यहाँ पर अकाउंट्स हैं, और पांचों की ट्रीटमेंट बताई जाएगी कैसे होती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है। तो ये 2 फंडामेंटल रूल्स अगर हमने समझ लिए तो हमारी अकाउंटिंग जो है पूरी टिप्स पे आ जाएगी, ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इन्हें समझना है, ठीक है। तो 2 अकाउंटिंग जो हमारे फंडामेंटल रूल्स हैं वो क्या हैं। देखिए, पहला, फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, इन तीनों की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है, ठीक है। एसेट्स पता ही है, एक्सपेंस पता है मेरा खर्चा, और लॉसेस मीन्स लॉस, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं।
इसका रूल क्या कहता है कि चेंज इन एसेट, अगर एसेट है, एसेट की चेंज क्या होंगे, या तो मेरी एसेट बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसका क्या रूल है, कहता है कि इंक्रीज इन एसेट, ये जो है अगर मेरी एसेट जो है वो बढ़ती है यानी कि इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे अकाउंट को। ठीक है, ध्यान से समझो, एसेट जो है वो मेरी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर वहीं मेरी एसेट जो है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो एक आपको एक बिल्कुल लेमैन मतलब एक बिल्कुल साधारण भाषा में बताता हूँ आपको, अगर आपको ये समझने में दिक्कत है, साधारण भाषा में। डेबिट का मतलब ये समझ लो, बढ़ना, प्लस, डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस, और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्लस और इसका मतलब हो गया माइनस। ठीक है, अगर बताओ मेरा प्रॉफिट होता है, कुछ भी मेरे को फायदा होता है, तो उसे मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा ना। पैसा आया, क्या हुआ, फायदा हुआ, बढ़ गया, है ना। तो जो कुछ भी मेरा बढ़ रहा है, जिसके बढ़ने से मुझे फायदा होता है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। मेरी एसेट जब बढ़ेगी, एसेट मेरी क्या होगी, कैश होगा, बैंक होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगी, स्टॉक होगा, ये सब मेरा बढ़ेगा, मेरे को क्या होगा, फायदा होगा, फायदा होगा तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा कैश चला गया है, कैश मैंने पे कर दिया, एक बैंक से कुछ पे कर दिया, मेरी एसेट सेल कर दी, तो क्या हुआ, मेरी एसेट कम हो गई ना, कम हो गई तो क्या करूंगा, इसे मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है ना, याद रखो, सिंपल सा, कितना सिंपल है, बढ़ गया तो प्लस कर दो यानी कि डेबिट, और घट गया तो माइनस कर दो यानी क्रेडिट। ठीक है, चेंज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस, मेरे एक्सपेंस खर्चे और लॉस में क्या फर्क आएगा, मेरे चाहे तो खर्चे जो हैं बढ़ेंगे या घटेंगे, लॉस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि अगर मेरे एक्सपेंस बढ़ते हैं, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मेरे एक्सपेंस जो हैं या लॉसेस जो हैं ये मेरे बढ़ गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पर खर्चे मेरे बढ़ते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। अगर वहीं मेरे खर्चे जो हैं डिक्रीज हो गए, ठीक है, डिक्रीज हो गए, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी कि माइनस कर देंगे। और यहाँ अगर मेरे एक्सपेंस ध्यान रखना, एक्सपेंस और लॉसेस मेरे बढ़ रहे मेरे एक्सपेंस और लॉसेस, तो क्या करूंगा, उसे मैं डेबिट कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। लेकिन अगर वहीं मेरे एक्सपेंस और लॉसेस घट गए, कम हो गए, तो मैं क्या करूंगा, वहां पर उसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए, ये जो हमारे एसेट और एक्सपेंस के लिए ये रूल्स अप्लीकेबल हैं। यानी कि जब भी एक्सपेंस, मेरा एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, में ये जो मेरी तीन चीजें हैं, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, अगर मेरे बढ़ेंगे तो मैं प्लस करूंगा, घटेंगे तो माइनस करूंगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। फिर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इन लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन, ये चार चीजें हैं। ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, गेन, ये चार चीजें हैं। इन चारों की ट्रीटमेंट एक जैसी होती है। ठीक है, देखो, पहले अगर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में चेंज आता है, ठीक है, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होती है, ठीक है, लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई, तो क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट का मतलब माइनस, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, और वहीं पे मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, यानी कि प्लस। इसे आप इस तरीके से समझो, बिल्कुल लेमन की भाषा में बताऊं, तो मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, लाइबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या है, लाइबिलिटीज बढ़ना मेरे लिए फायदे की चीज है या नुकसान की चीज है। देखो ना, आपको किसी को 10 रुपए देने थे, अब वो बढ़ के 20 रुपए हो गए, अब आपको किसी को 20 रुपए देने हैं, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान है ना, गलत है ना, ये नुकसान है, तो क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। ठीक है ना, मेरा नुकसान है। लेकिन वहीं अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, यानी कि 10 रुपए देने थे, आप 5 ही रुपए देने हैं, क्या हो गया, फायदा हो गया ना, फायदा हो गया, यानी कि उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ये जो ऊपर किया था ना, इसका ऑपोजिट है ये, बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, इन दोनों को एक तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जहां पर मेरा बढ़ रहा है, एसेट बढ़ी तो आप प्लस कर रहे थे, लेकिन लाइबिलिटी बढ़ी तो वो नुकसान है आपका, तो वो माइनस कर देंगे। एसेट आपकी कम हुई तो आपका नुकसान है, तो उसे माइनस कर देंगे। और लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी कम हुई तो आपका फायदा है, तो आपको कम पैसा देना है, तो आप प्लस कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपको बिल्कुल लेमैन की भाषा में इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर चेंज इन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल है उसमें क्या आएगा,
अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, ये कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट मतलब माइनस। देखो, और वहीं जो आपकी कैपिटल जो है डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो जो आपकी कैपिटल है वो भी तो लायबिलिटी है ना। हाँ, वो ऑनर की है, लेकिन ऑनर को भी तो पे करना है ना। कंपनी और ऑनर अलग अलग चीजें समझो, कि कंपनी अलग है, ऑनर अलग है। तो कंपनी को जब ऑनर को कैपिटल पे करनी है, कैपिटल मांग लेता है ऑनर उसका, तो कंपनी उसे पे करेगी तो नुकसान है ना उसका, क्योंकि लायबिलिटी है ना उसकी एक तरह से। तो जब मेरी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, कैपिटल अगर उसने बढ़ गई, तो मतलब मेरा कर्जा बढ़ गया ना, मुझे कर्जा वापस करना है उसे। तो जब बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, माइनस करूंगा, नुकसान हो गया मेरे को। तो एसेट जो है मेरी डिक्रीज होगी, कैपिटल मेरी जो डिक्रीज होगी, तो मेरा लायबिलिटी जो है एक तरह से कम हो गई, मुझे कम देना पड़ेगा। तो मेरा फायदा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उसे प्लस कर दूंगा। ठीक है। फिर आता है चेंज इन रेवेन्यू एंड गेन, यानी कि मेरी जो इनकम है उसमें चेंज आए, तो क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब इंक्रीज इन रेवेन्यू, अगर मेरी रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये मेरी नेगेटिव साइड में जाएगा। ठीक है, तो ये जब बढ़ेगा तो मेरी नेगेटिव साइड में आएगा। लेकिन वहीं मेरा जो रेवेन्यू वगैरह डिक्रीज होता है, तो वो मेरा डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, ये प्लस साइड में आएगा। तो एक चीज रट लो, आप बिल्कुल रट लो इसे, तो कि जहाँ जो इनकम होती है, हमेशा ये जो होती है इनकम, ये क्रेडिट होती है। ठीक है ना, कि इसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं है, आपको रटना है ये बस। जहां पर भी मेरा रेवेन्यू है, इनकम है, वो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, अगर मेरी रेवेन्यू इनकम कम होती है या लॉस होता है, तो वो मेरा डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये जो है, ये सिर्फ ये लॉसेस का ऑपोजिट है। ठीक है, इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी को, और रेवेन्यू और गेन ये अलग एक कैटेगरी में हो गए। तो आपने एसेट याद कर लिया, तो इसका उल्टा हो गया लायबिलिटी और कैपिटल। और आपने लॉसेस याद कर लिए, एक्सपेंसेस याद कर लिए, तो ये आपका रेवेन्यू और गेन याद हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। अब मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एसेट और लायबिलिटीज को में आपको एक चीज याद रखनी है, एसेट लायबिलिटी जहां बढ़ रहा है वो प्लस होगा, घट रहा है तो माइनस होगा। एसेट मेरी बढ़ी तो मेरे को प्रॉफिट हुआ, तो मैंने प्लस किया। एसेट मेरी घटी तो मेरे को नुकसान हुआ, मैंने माइनस किया। लायबिलिटीज हैं जो मेरी बढ़ी, यानी कि मेरे को नुकसान हुआ, ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैंने उसे माइनस कर दिया। अगर मेरी लायबिलिटीज और कैपिटल कम हुई, तो यानी कि मुझे कम देना पड़ेगा, तो मैंने उसे प्लस कर दिया, मेरा फायदा हुआ। ठीक है, इसी तरीके से एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस और लॉसेस मेरे बढ़े, तो मेरे को उसे डेबिट करना है, प्लस करना है। और वहीं अगर ये एक्सपेंस और लॉसेस मेरे डिक्रीज हुए, कम हुए, तो मुझे माइनस करना है, क्रेडिट करना है। फिर इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा मेरा, रेवेन्यू और गेन मेरे बढ़े तो मुझे क्रेडिट करना है। रेवेन्यू और गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर मेरे रेवेन्यू और गेन्स कम हुए, डिक्रीज हुए, तो मुझे डेबिट करना है, प्लस करना है, प्लस साइड में लिखना है उसे। ठीक है, अब इसे हम ना बुक ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, उस तरीके से समझते हैं। ये थ्योरी तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें किस तरीके से इसे लिखते हैं, किस साइड में लिखते हैं। ठीक है, देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इन अकाउंट एसेट एक्सपेंस लॉसेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना। अब तक हमने इसके रूल पढ़ लिए। ठीक है, रूल क्या है, अब हम पढ़ेंगे कि इसे हम बुक्स में कैसे दिखाएं। देखिए, एसेट का जब बुक्स बनेगा, तो एसेट इस तरीके से बनेगा, हमारा टी कॉलम में बनता है अकाउंट। तो डेबिट साइड इधर आती है, क्रेडिट साइड इधर आती है। ठीक है, जब मेरी एसेट बढ़ेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट साइड में, इस तरीके से हम दिखाएंगे। यहाँ पर कोई एसेट होगी तो एसेट लिखेंगे यहाँ पर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अगर वहीं पे मेरी एसेट कम हुई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे, और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो इंक्रीज हुआ तो प्लस वाला यहाँ पे आएगा डेबिट साइड में, डिक्रीज हुआ यानी नेगेटिव, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्सपेंस और लॉसेस को कैसे दिखाएंगे, एक्सपेंस, डेबिट और क्रेडिट हमेशा यहीं रहते हैं। ठीक है, डेबिट मेरा यहीं इसी साइड रहेगा, क्रेडिट मेरा इसी साइड रहेगा, ये फिक्स है, ये कहीं चेंज नहीं होने वाले। बस अकाउंट्स में उसकी ट्रीटमेंट चेंज होती रहेगी। अब एक्सपेंस और लॉसेस हैं, तो एक्सपेंस जो है मेरे बढ़ गए, तो मेरे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, इंक्रीज तो डेबिट साइड में आ गए। ठीक है, ये इंक्रीज।
और वहीं पे मेरे एक्सपेंस डिक्रीज हो गए, तो नेगेटिव हो गए, तो कहाँ पाएंगे, क्रेडिट साइड में आएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज इन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रेवेन्यू गेन। ठीक है, जैसे ये पढ़े थे ना, ये दूसरा रूल हमने पढ़ा था इनके लिए, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन। देखिए लाइबिलिटीज के लिए, लाइबिलिटीज डेबिट साइड मेरी यहीं पर है, क्रेडिट साइड मेरी यहीं पर है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट सेम रहेंगे। अगर मेरी लाइबिलिटी जो है ये घट गई, तो क्या हुआ, मेरा फायदा हुआ, ये मेरे घट गए, तो यहाँ पर मैं डेबिट साइड में लिखूंगा इसे। अगर वहीं मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई, तो मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, इस तरीके से लिखने अकाउंट्स में हमें, बुक्स में। इसी तरीके से कैपिटल, कैपिटल में भी डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखा जाता है। अगर मेरी जो कैपिटल है ये मेरी कम हो गई, कम हो गई यानी कि मेरे को कम पे करना है, कंपनी कम देगी ना पैसा, कम हो गई तो ये मेरी डेबिट साइड में जाएगी। अगर उसी तरह मेरी जो कैपिटल है बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई एक तरह से, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या होगा, रेवेन्यू मेरा घट गया, कम हो गया रेवेन्यू, तो ये मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। और अगर मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, तो ये मेरा इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है। तो क्रेडिट होगी तो इनकम जैसे आएगी ना, सेल है तो सेल हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ये मेरी इनकम है। ठीक है। अगर कोई लोन प्रॉफिट हुआ है, मुझे प्रॉफिट ऑन सेल है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी है सेल पे, तो ये यहाँ पर दिखाएंगे हम। ठीक है, हमेशा जो हमारी गेन होती है, इनकम होती है, या फिर से आप इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, इनकम जो है हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने अकाउंटिंग रूल भी पढ़ लिए, उन्हें समझ लिया। अब हमें बुक्स में कैसे दिखाने, ये हमने फॉर्मूले बना के समझ लिया। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई दिक्कत होगी समझने में कि अकाउंट्स को किस तरीके से दिखाना है, कहाँ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो आप इसे एक बार फिर से पढ़िए, फिर से समझिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए इसे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आगे आपको बहुत अच्छे से अकाउंट्स आप कर सकें, अदरवाइज आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और इसी पे सारी अकाउंटिंग हमारी चलनी है। नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अकाउंट्स में जो है किस कौन सी आइटम कहाँ किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपको इसका यहाँ पे समझना होगा। तो आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे कि एक्चुअली कैसे ये ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको ये अच्छे तरीके से समझना है, आप इसे समझ लीजिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में और नए क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए इस चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को हिट जरूर करिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।